क्या आपको ये फास्ट फूड की क्रेविंग होती है? क्या आपका भी हर वक्त कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाने का मन लगता है? या फिर आप एक हेल्दी डाइट पर स्टिक नहीं कर पाते? अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब हाँ है तो ये वीडियो खास आपके लिए। वेलकम बैक। ये है ग्रैंड सीरीज का पार्ट 2A, जिसमें हम बात करेंगे क्रेविंग के बारे में। क्रेविंग होती क्यों है, साथ ही से कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देखें, क्योंकि कंप्लीट सीरीज डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी जिम जाना स्टार्ट किया है या फिर दो लोग जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर या फिर डाइटिशियन नहीं हूँ। जो भी मैं इस पूरी सीरीज के दौरान शेयर करूंगा वो मेरी पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्रेविंग होती क्यों है? इसका कोई एक रीज़न नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं और हम आज उन सभी रीजंस पर एक एक करके बात करेंगे। हो सकता है आप एक या फिर एक से ज़्यादा रीजंस फेस कर रहे हो। पहला रीजन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है तो बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। वहीं पर सॉल्टी चीज़ें खाने का मन कर रहा है तो हो सकता है सोडियम, पोटेशियम या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, अपनी डाइट के अंदर वैरायटी ऐड करें। एग्जाम्पल, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स और नट्स। इन सभी के अंदर मिनरल्स होता है जो कि आपकी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। दूसरा रीजन, कैलोरीज कम लेना। हो सकता है आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से काफी कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। सिंपल शब्दों में आप एक दिन के अंदर जितनी कैलोरीज बर्न करते हो उससे काफी कम कंज्यूम कर रहे हो, और जब बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो वो क्रेविंग क्रिएट करता है जिससे कि उसे एक क्विक एनर्जी मिल सके। सॉल्यूशन, चाहे फिर आप वेट लूज जर्नी में हो लेकिन कैलोरीज को ड्रास्टिकली डिक्रीज ना करें, उसे धीरे धीरे डिक्रीज करें। तीसरा रीजन, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर का ज्यादा यूज। अगर आप दिन की शुरुआत ही रिफाइंड कार्ब्स या फिर हाई शुगर से स्टार्ट करते हो, जैसे पेस्ट्रीज, व्हाइट ब्रेड या फिर कोल्ड ड्रिंक, तो ब्लड शुगर स्पाइक होता है और जल्दी ड्रॉप हो जाता है और ये साइकिल क्रेविंग को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सॉल्यूशन, आपको ये साइकिल तोड़नी ही पड़ेगी। इनिशियल में थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन रिफाइंड शुगर का इंटेक कंट्रोल करना ही पड़ेगा। चौथा रीजन, हैबिट एंड माइंड वायरिंग, और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। कभी कभी हमारी क्रेविंग न्यूट्रिशन की कमी के कारण नहीं बल्कि हमारे माइंड वायरिंग के कारण होती है, जैसे कि स्ट्रेस में फास्ट फूड खाना या फिर बॉर्डम के टाइम चिप्स खाना। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग अल्कोहल या फिर सिगरेट्स का कंजम्पशन करते हैं स्ट्रेस के टाइम। सॉल्यूशन, अपने ट्रिगर पर ध्यान दो। जैसे ही स्ट्रेस फील हो 5 मिनट के लिए वॉक लो, डीप ब्रीथ करो और या फिर एक हेल्दी स्नैक रेडी रखो, जैसे रोस्टेड चना, मखाने या फिर प्रोटीन बार, और धीरे धीरे आपका माइंड खुद ही नए पैटर्न सीख लेगा। पांचवा रीजन, कम सोना। जब आप कम सोते हैं तो हंगर हार्मोन ग्रेलिन बढ़ जाता है और साथ ही सैटिस्फैक्टरी हार्मोन लेप्टिन कम होता है। एज ए रिजल्ट ज्यादा हंगर, ज्यादा क्रेविंग। सॉल्यूशन, रोज 7 से 8 घंटे की एक क्वालिटी नींद लें। रात को स्क्रीन टाइम कम करें, रूम को डार्क और थोड़ा कूल रखें और एक स्लीप का फिक्स्ड शेड्यूल फॉलो करें। नींद सही तो क्रेविंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगी। लास्ट रीजन, पानी कम पीना। अक्सर हमारी बॉडी प्यास को भूख समझ लेती है। सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, पानी ज़्यादा पीना। अगर मैं उन सभी पॉइंट्स की बात करूं जो अभी तक मैंने मेंशन किए हैं, वो है, पहला है माइक्रो न्यूट्रिशंस का बैलेंस, दूसरा है कैलोरीज और मैक्रोज मेंटेन करो, तीसरा है हैबिट पे काम करो और चौथा है नींद और हाइड्रेशन ठीक रखो। अगर आपने चारों प्लेयर अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपकी क्रेविंग वैसे ही कम हो जाएगी। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2B में, जिसमें हम बात करेंगे हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बारे में। साथ ही कुछ मिथ पर बात करेंगे, जैसे कि क्या सच में व्हाइट ब्रेड या फिर व्हाइट राइस अनहेल्दी होते हैं। तो इस सीरीज के दौरान बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही छोटे बड़े हर तरह के अपडेट के लिए इंस्टा पेज को फॉलो करना ना भूलें। अभी के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कंस्टेंट।